हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो आज की वीडियो में मैं आपको पीजीआई का जो पीएचडी प्रोग्राम है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो पीजीआई के जो पीएचडी प्रोग्राम है दैट इज फॉर सेशन जुलाई 2025। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी ओपन हो गई हैं। सो यहाँ पर जैसे आप कुछ डिटेल्स देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, दैट इज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन दैट इज 10th of May। जो लास्ट डेट है वो आपकी 27th of May है। और जो एग्जाम है वो है आपका 7th of June को। और जो रिजल्ट आपका है वो 16th of June को डिक्लेयर हो जाएगा, दैट इज ए टेंटेटिव डेट। एंड द टाइम एंड डेट ऑफ काउंसलिंग इज योर 25th of June। ठीक है। सो ये कुछ डेट्स हैं। तो 27 June इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है दैट इज 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। एंड फॉर SC ST इट इज 1200। ठीक है। इसके अलावा मेनली जैसे हम एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं कि क्या पैटर्न है एग्जाम का। क्योंकि जनरली दो टाइप की फील्ड होते हैं, इसमें एक लाइफ साइंस होता है और एक सोशल साइंस। सो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इट विल बी ऑफ 90 मिनट्स। इसमें दो पार्ट आएंगे आपके। वो भी मैं आपको सिलेबस में एक्सप्लेन करूंगा, पार्ट 1 एंड 2 क्या है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, 7th of June। एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। टाइमिंग्स भी बता रखे, 9 to 10:30। There are only two examination center, which is Chandigarh Tri-City and Delhi NCR. Language of paper will be English. It will be objective type। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो आपकी अ, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात होती है, तो जो पार्ट 1 है दैट इज बेसिकली फॉर जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। दैट विल बी कवरिंग जनरल साइंस, इंग्लिश, बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड मेंटल एबिलिटी। तो 40 मार्क्स का ये होता है। पार्ट 2 जो है वो स्ट्रीम स्पेसिफिक है। ठीक है। नॉन मेडिकल साइंसेस, ठीक है, जनरली जो रिसर्च वाले बच्चे होते हैं उनको पीजीआई के अंदर जैसे उनको नॉन मेडिकल बोलते हैं, जिसमें जो भी आपकी फील्ड्स हैं, बायोकेमिस्ट्री है, आपने फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू ये शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपकी जो वैकेंसीज हैं या जो सीट्स अवेलेबल है। और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑफ वेरियस डिसिपल्स एंड डिसिप्लिन्स एंड द कैंडिडेट्स हु हैव टू अटेम्प्ट 40 ऑफ देम। ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में करने हैं एंड 100 में से 40 आपको पार्ट 2 में करने हैं। करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है। अनमार्क्ड या मार्क फॉर रिव्यू के आपके 0 मार्क्स हैं। इन्होंने आपको कट ऑफ भी बता रखी है कि जनरल कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स है और SC ST के लिए 36 मार्क्स है। सो कट ऑफ डजेंट मीन की दैट एंश्योर सिलेक्शन, क्योंकि पीजीआई की जो फेलोशिप है वो सिर्फ वो 6 कैंडिडेट्स को देते हैं। ठीक है। तो दैट इज फॉर ओनली 6 कैंडिडेट्स। ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। बाकी मैं आपको यहाँ पर जैसे सीट्स जो हैं, गाइड्स हैं, उनके अंडर आपको सीट्स का भी बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एनाटमी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है, बायोस्टैटिस्टिक्स है, कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी। सो दीज आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फैकल्टी का नाम भी बता रखा है और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। ठीक है। अब कई बार बच्चों को एक दो डाउट रहते हैं, जैसे एक है पीजीआई एंड इंडिपेंडेंट फेलोशिप। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको इसका मतलब क्या है कि जो गाइड है वो आपको पीजीआई की फेलोशिप या इंडिपेंडेंट, अगर आपके पास खुद की कोई फेलोशिप है, चाहे वो CSIR की है, DBT की, ICMR की है। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब ये वाला जो गाइड है ये पीजीआई वाले फेलोशिप को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो आप जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यू कैन गो थ्रू द गाइड्स। और इसमें खास बात ये होती है ना, आपको पहले गाइड से साइन करवाना होता है। ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी गाइड के पास पहले से कैंडिडेट है जिसके पास इंडिपेंडेंट फेलोशिप है, ठीक है, सो ऑब्वियसली दे विल नॉट साइन योर डॉक्यूमेंट, वो आपके फॉर्म के ऊपर साइन नहीं करेंगे। ठीक है। बट अगर उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है और पीजीआई एंट्रांस के थ्रू उन्होंने बेसिकली उनका इनटेक होना है, तो दे विल से कि आप वो गाइड आपका साइन कर देगा। और अगर आपने एंट्रांस को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू जो भी होगा आपका, सो आप उन गाइड के अंडर फिर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि लास्ट में उन्होंने एक नोट दे रखा है कि जो पीजीआई है, only 6 seats are available under PGI fellowship, which will be allotted on the basis of merit in CBT. Seats other than PGI independent fellowship and in-service candidate are available under the
रिसर्च स्कीम कैटेगरी, ठीक है, जो पीजीआई इंडिपेंडेंट या इन सर्विस कैंडिडेट के अलावा जो भी बेसिकली आपकी जो फेलोशिप है वो रिसर्च स्कीम कैटेगरी में आएगी। इसमें क्या होता है, जैसे कोई गाइड है, अगर उसके पास फंडिंग है, अगर उसको उसके पास अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, तो अगर वो बच्चे की फेलोशिप स्पॉन्सर कर सकता है तो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ लिखा ना, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड to be funded supported by the concerned guide faculty member from the extramural grants, and the PGI MER will not be liable for any financial or any other kind of support, क्योंकि पीजीआई ने सिर्फ 6 बच्चों को फेलोशिप देनी है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट है उसके पास इंडिपेंडेंट फेलोशिप है, दैट इज फाइन। कोई इन सर्विस कैंडिडेट के लिए में भी कुछ इसमें सीट होगी। उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट अगर पीएचडी में एनरोल होता है, ठीक है, तो वो गाइड पे डिपेंड करता है कि फिर उसको जो फेलोशिप है या जो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट है वो गाइड की तरफ से मिलेगा, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो करें। बट इसमें एक खास बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है, आपको जो भी गाइड है, आपका जो भी एक जब फॉर्म फिलअप होगा तो गाइड जो है, जिस भी गाइड के अंडर आप रिसर्च करना चाहते हो, पहले आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा। दे विल साइन, वो आपके फॉर्म पे साइन करेंगे। और अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि तभी आप एलिजिबल बनोगे, ठीक है। जैसे गाइड ने, अब मान लो 4-5 स्टूडेंट्स चले गए, उनको पता है कि हमारे पास एक पीजीआई वाली जो जो मतलब पीजीआई का जो एंट्रेंस है उसके बेस पे मतलब 4-5 स्टूडेंट उनके अंडर आए, उन्होंने साइन भी कर दिया। अब जरूरी नहीं ना कि होने को क्या पता 2-3 का भी हो जाए, होने को एक का भी हो, होने को किसी का भी ना हो। तो अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स का हो जाता है तो सो मे बी दे विल सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो बट इसमें एक खास बात यह है कि आपको साइन करवाने पड़ेंगे। और जैसे इंडिपेंडेंट फेलोशिप है तो उनके अंडर तो आपको जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो उन्होंने तो बेसिकली आपको नहीं एंटरटेन करना, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है इंडिपेंडेंट फेलोशिप वाला कैंडिडेट कैंडिडेट आए। तो आपको उन सब बेसिकली उन सबको देखना है जो जिनके पास पीजीआई वाली फेलोशिप है। और जिनके पास इंडिपेंडेंट है वो तो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो एग्जाम देने की नीड भी नहीं होती है। एग्जाम सिर्फ उन्हीं को देना है जिनके पास अपनी फेलोशिप नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीजीआई एंट्रेंस दे कैन गेट फेलोशिप। So this is about all this video. Thank you so much.